हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। एडिशन है 2026। आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं 88 क्वेश्चन है। अब तक इसके 87 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज दो क्वेश्चन कर लेंगे, 88 और 89। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। 88 को पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है और गारंटी का भी क्वेश्चन है, इसी के अंदर मिक्स क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में बनते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है, अजय, विनय एंड चेतन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। तीन पार्टनर दे रखे हैं, उनका रेशियो दे रखा है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में प्रोविजंस हैं। पहला पॉइंट आ रहा है, सैलरी ऑफ ₹2000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। दो पार्टनर को सैलरी देनी है 2000 रुपये, लेकिन पर क्वार्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई होगी, 8000 सैलरी होगी। ईयर में 4 क्वार्टर बनते हैं, 3 मंथ को एक क्वार्टर बोलते हैं। तो साल में कितने क्वार्टर आ जाएंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 को। सेकेंड पॉइंट आ रहा है, चेतन वॉज एंटाइटेड टू ए कमीशन ऑफ 8000। चेतन को कमीशन देना 8000। विनय वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 पर एनम। विनय को जो है गारंटी दी है फर्म ने 50,000 पर एनम की। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वॉज ₹1,50,000। ध्यान से पढ़ना आगे। विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कुछ और दे रखी थी, 3:3:2, जबकि हमने प्रॉफिट का डिवीजन कर दिया कौन सी रेशियो में? 2:2:1 में। और आगे भी पॉइंट है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी कि ना तो इसमें से सैलरी माइनस हुई अभी, ना ही कमीशन माइनस हुआ। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट। हमें रेक्टिफाई एंट्री पास करके दिखानी है। शो यूर वर्किंग्स क्लियरली। हमें वर्किंग भी शो करके दिखानी है। तो वर्किंग के लिए एडजस्टमेंट टेबल बनती है, ये आप वर्किंग नोट में दिखा दोगे। भाई फेयर में दिखाएंगे हम एडजस्टमेंट एंट्री और वर्किंग नोट के अंदर दिखा देंगे एडजस्टमेंट टेबल। इसके अंदर सब कुछ वर्क होगा। ये वर्किंग नोट है हमारा, नोट करो। अच्छा, जब कभी भी मैंने आपको बताया था प्रॉफिट दे रखा है, इसमें तो क्लियर ही मेंशन है प्रॉफिट का डिवीजन ही गलत रेशियो में हो गया, तो प्रॉफिट को वापसी लिया जाएगा। 3 केस याद रख लो आप पास्ट एडजस्टमेंट के केस में। प्रॉफिट 3 केस में हमेशा आपको वापसी लेना है। एक केस पहला क्या बनता है, यदि आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दे रखे थे, लेकिन हमने दूसरे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो इस क्वेश्चन में है। दूसरा पॉइंट बनता है, कभी कभी आपके पास प्रॉफिट जितना है एप्रोप्रिएशन उससे ज़्यादा आ रहा है। एप्रोप्रिएशन का मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये ज़्यादा बनते हैं, तब भी उस प्रॉफिट को वापसी लेंगे। और तीसरा केस था गारंटी का, जो कि इसके अंदर आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट वापसी लेंगे। देखो प्रॉफिट हमने दिया कहाँ से होगा, नोट करो, ये रहा डेबिट साइड। ये फर्म का कॉलम है, ध्यान रख लेना। इसको P&L एप्रोप्रिएशन, ये 3 पार्टनर के कैपिटल अकाउंट खोल लो जितने पार्टनर हैं, और ये पर्टिकुलर जो वर्क किया है। देखो आपने प्रॉफिट यहाँ से दिया होगा 1,50,000 का, उसका नल इफेक्ट डालने के लिए उसको रिवर्स कर दो, प्रॉफिट लिख दो यहाँ पर 1,50,000। पार्टनर को किधर दिया होगा, मैंने कई बार बता रखा है आपको, पूरी पार्टनरशिप में सेम रूल अप्लाई है। भाई जब भी पार्टनर को देना है तो हम क्रेडिट करते हैं, पार्टनर से लेना है तो डेबिट। हमने जब पास्ट में इस प्रॉफिट को पार्टनर को दिया होगा तो किधर लिखा होगा, क्रेडिट साइड। अब उससे उस प्रॉफिट को वापसी लो, क्योंकि वो गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। या लिख दो, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टेकन बैक। भाई ये वापसी ले रहे हैं हम, कौन सी रेशियो में दे दिया था हमने? 1,50,000 को दे दिया था, ये नोट कर लो। 1,50,000 कौन सी रेशियो में दिया था? 2:2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट आपने कर दिया था। इसको जब वापसी लेंगे तो डेबिट साइड, क्योंकि हमने यहाँ पर दे रखा है क्रेडिट में तीनों को। वैसे भी ना समझ आए तो हमने फर्म में किधर लिख दिया 150, उसको जब उधर क्रेडिट होगा तो पार्टनर में डेबिट आएगा। कॉन्सेप्ट समझ लो, वापसी ले रहे हो, दे रहे थे पार्टनर को तो क्रेडिट करते हैं, लेंगे तो डेबिट करते हैं। तीनों को करते हो 5 के 30, एक का 60,000 आ जाएगा, दूसरे का भी 60 और तीसरे का जो है 30,000। ये नल इफेक्ट डाल दिया उनके कैपिटल अकाउंट में। भाई हमने 150 का प्रॉफिट दे रखा था क्रेडिट साइड में पार्टनर को, जो कि गलत चला गया था, उसको डेबिट कर दिया तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नल इफेक्ट हो गया। ये 60 कैसे आया, 1,50,000 इंटू 2/5 करो, 1,50,000 इंटू 2/5 दो के तो 60 बनेंगे, और इंटू 1/5 करोगे तो इसका 30। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो जो पार्टनरशिप में प्रोविजन थे उनको करो। सैलरी देनी थी अजय और विनय को, लिखो सैलरी टू अजय एंड विनय। 2,000 रुपये लिखी है, नोट कर लो। 2,000 इंटू 4 हो जाएगा, ध्यान से देख लेना, 8,000 रुपये बनेगी। ये यहाँ पर लिखो, सबसे पहले तो 2 जनों की सैलरी है
दोनों की ईच लिखी हुई है 8000 8000। ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में किधर लिखते हैं, यहीं पर तो लिख रहे हैं अप्रोप्रिएशन की आइटम 4 ही तो बनती हैं। आईओसी बनता है, सैलरी टू पार्टनर है, कमीशन टू पार्टनर या ट्रांसफर टू रिजर्व। सैलरी यहाँ लिखेंगे ये रही, और पार्टनर में क्योंकि सैलरी देनी है तो पार्टनर में किधर आ गई, क्रेडिट साइड आ गई, अजय को और विनय को। यहाँ तक क्लियर है, इसको तो कुछ है ही नहीं भाई। क्या हुआ, सैलरी वैसे भी ये देखो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जो चीज़ डेबिट होगी पार्टनर में किधर आ जाएगी, वो क्रेडिट, ये क्रेडिट आ गई। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला देखो, कमीशन देना आपने चेतन को 8000, लिखो कमीशन टू चेतन। इतना कमीशन देना है आपने 8000 रुपये, वो यहाँ पर लिख दो आप पहले। ये रहा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में तो डेबिट में आएगा, डेबिट में लिखा। कमीशन किसको देना था, चेतन को देना था, चेतन के अकाउंट में लिख दो कमीशन। इसमें डेबिट है तो पार्टनर में किधर आएगा, क्रेडिट, वरना मैंने बता रखा है पार्टनर को देना है तो क्रेडिट करते। सैलरी देनी थी क्रेडिट कर दी, कमीशन देना था क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट वापसी लेना था डेबिट कर दिया। डेबिट है तो लेना है, क्रेडिट है तो पार्टनर को देना है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब कितना प्रॉफिट है, पहले फर्म के अकाउंट को क्लोज कर दो। ये देखो फर्म के अकाउंट को क्लोज करते हो, इसका तो इधर का 150 आया, ये 150 एक्यूरेट प्रॉफिट जो आपका आ रहा है ये 24 हो गया, तो 1,26,000 का एक्चुअल प्रॉफिट था, रेक्टिफाइड प्रॉफिट, जो कि पार्टनर को जाना है। और कौन सी रेशियो में जाना है, 2:, जो ऊपर दे रखी थी 3:3:2 में। या लिखो प्रॉफिट टू बी गिवन, रेक्टिफाइड प्रॉफिट है, ध्यान रख लेना। अब किस किस को देना है, ये एक तो देना है आपको अजय को, विनय को और चेतन को। यहाँ पर क्योंकि गारंटी का भी केस है, पहले प्रॉफिट को बांट दोगे, बाद में गारंटी कवर करेंगे। या एक तो अजय को देना प्रॉफिट, कितना था, 1,26,000 था अजय, और उसके बाद विनय, और उसके बाद चेतन, 3 को देना है, ये नोट कर लेना। पहले गारंटी का वर्क नहीं होगा, पहले प्रॉफिट का डिवीजन होगा। 1,26,000 का प्रॉफिट आया था, कौन सी रेशियो में जाएगा, ये इनकी जो रेशियो दे रखी है 3:3:2 उसमें, तो 3/8 हो गया। ऐसे ही 1,26,000 हो गया इंटू 3/8 हो गया, फिर 1,26,000 हो गया इंटू 2/8 हो गया। ये तीनों के प्रॉफिट आ रहे हैं जो करेक्टिफाइड प्रॉफिट है। 1,26,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, एक का तो बनता है 47,250 प्रॉफिट देना है पार्टनर को, तो किधर लिखोगे, क्रेडिट लिखो इसको 47,250, इसको भी 47,250, और दूसरे का यहाँ से निकालते हैं लास्ट चेतन का 31,500। क्लियर हो गया। ये आपका प्रॉफिट है 126 जो हमने तीनों को दे दिया। अब यहाँ चेक करो कि हमने जो गारंटी दी थी इसमें क्लियर मेंशन था कि उसका जो विनय को गारंटी दी है 50,000 के प्रॉफिट की, और ये क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि इस गारंटी को कौन कवर करेगा, कुछ भी नहीं लिखा। तो कौन कवर करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग कौन बच गए, अजय और चेतन। और कौन सी रेशियो में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 3:2 भाई, 3:3:2 है ना। देखो इसमें इसको तो गारंटी मिली हुई है विनय को, रेशियो क्या बच गई 3:2, तो डेफिशिएंसी लिखो, डेफिशिएंसी मेट बाई अजय एंड चेतन। देखो कितनी आ रही है, यहाँ दिखाता हूँ आपको डेफिशिएंसी आएगी विनय की, ये रहा 50,000 की आपने उसको गारंटी दी थी, जबकि उसको मिले 47,250, कितने की आ गई 2750 की, जो कि कौन कवर करेगा, अजय और चेतन। लिख लो अजय एंड चेतन, ये दो जने इसकी डेफिशिएंसी को कवर करेंगे, कौन सी रेशियो में, 3:2 में। अब ये यहाँ कर लो कितना आ रहा था 2750, ये तो अजय कर रहा है, पहले अजय की बारी है, ये रहा, और फिर ये था चेतन, ये रहा। मैं छोटा लिख रहा हूँ थोड़ा सा, 2750 इंटू करो, ये तो हो गया 3/5, ये हो गया 2/5, इसका बनेगा 1650, इसका बनेगा 1100। क्लियर है। अब ये इसको तो मिलेंगे क्योंकि इसका तो प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है। तो किस किसने गारंटी दी थी, अजय ने और चेतन ने, इसके में तो प्लस कर दो, ये रहा 1650, और दूसरा जो आ रहा है 1100 1100। क्लियर है। इसके के अंदर आप जो है यहाँ पर इसमें लिखो डेबिट साइड जो दे रहा है, क्योंकि उनकी तो कैपिटल डिक्रीज होगी, ये रहा। क्लियर है। और इसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। भाई जिसको गारंटी मिलनी है उसको तो मिलेगा ना अमाउंट, और जो देंगे उनकी कैपिटल डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज करने का मतलब डेबिट करते हैं। अब इनके टोटल करो, नेट इफेक्ट निकालो। पहले तो यहाँ लिख लो टोटल, ये रहा, दोनों साइडों का टोटल करो, ये तो बन गया 61,650, और इसका चेक करो 47, और ये आपका 3 बन गया 55,250।
ऐसे ही इसका चेक करो, इधर का तो बनता है 60,000, इधर का बनता है 50, तो यही बन गया 58,000 लिखो इसका। ऐसे इसका करो 31,100 और इधर का बन गया 39,500। अब नेट इफेक्ट निकाल लो, नेट इफेक्ट कितना आ रहा है वो चेक करते हैं जरा। यहाँ लिखो नेट इफेक्ट। इफेक्ट में क्या है, कौन सी साइड बड़ी है वो लिखते हैं। देखो भाई यहाँ पर आप इसमें से माइनस करते हो तो ये आपका 5,000 तो एक हो गया, 6400 ये वाली साइड बड़ी आ रही है 6400 से, यानी कि इसको डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे भाई, इतना प्रॉफिट इसके अकाउंट में ज़्यादा चला गया और इतनी की डेफिशिएंसी लेनी है, टोटल अमाउंट उससे इतना लेना है और इतना अमाउंट उसको देना है। तो अब आपने लेने ज़्यादा है और देने कम है, तो उससे जितना डिफरेंस है वो ले लेंगे, तो डेबिट करेंगे। पार्टनर से जब भी लेना हो, देना होगा तो क्रेडिट करते हैं। इधर 60,000 है और इसको देने बसते कितने 58, तो इससे 2,000 रिकवर हो जाएंगे, डेबिट करो, लिख लो 2,000 रुपये। क्लियर है। ऐसे ही इधर चेक करो, इसको देने तो आपने ज़्यादा है 39,500 और लेने कितने हैं बस इससे 31,100, इसमें से माइनस करोगे 8,400 आ गया, ये क्रेडिट हो जाएगा 8,400। क्लियर है। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री में आ जाओ। ये तो नेट इफेक्ट निकाल लिया हमने। अब यहाँ कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट ये भी लिख लो। ये भी डेबिट है और ये क्रेडिट, ये दो तो डेबिट है और एक क्रेडिट। लिखो यहाँ पर, इसमें डेट डाल दो, डेट मेंशन है, कौन सी डेट दे रखी है इसके अंदर, दे रखी है 31 मार्च 2015। लिख दो 31 मार्च 2015, ये रहा मार्च 31। किसको डेबिट करना था, अजय को। लिखो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सा डेबिट हो रहा है इसमें, विनय। लिखो विनय कैपिटल अकाउंट। चेतन कैपिटल अकाउंट। ये मैं CAP का मतलब एब्रीवेशन आपने कहीं नहीं लिखनी, याद रख लेना। CAP का मतलब कैपिटल कितना कितना है 64 और 2000। ये तो 6400 है, ये 2000 है और इसका 8400 है। और अब इसकी नरेशन लिख दो। नरेशन में लिख दो एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, गारंटी भी थी और साथ में आपका पास्ट एडजस्टमेंट का भी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट करते हैं 89। रीड करता हूँ, आप देखिए। अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स इन ए फर्म। 3 पार्टनर अंकुर, भावना और दिशा। ऑन 1 अप्रैल 2025 द बैलेंसेज इन देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट ₹14 लाख, ₹6 लाख एंड ₹4 लाख रिस्पेक्टिवली। ये उनकी ओपनिंग कैपिटल गिवन है। दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:3:2 रिस्पेक्टली। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 7:3:2। पार्टनर्स आर एंटाइटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पार्टनर को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म अलाउड कर रही है 6% पर एनम का। एंड सैलरी टू भावना एट द रेट ऑफ 50,000 पर एनम। और सैलरी जो भावना को मिलेगी पर एनम की 50,000। एंड अ कमीशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ टू दिशा एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन है IOC का 6% का, 50,000 की सैलरी है भावना को और कमीशन है 3,000 पर मंथ। ध्यान से देख लेना, मल्टीप्लाई होगा 12 से 36,000 कमीशन है। ये किसका कमीशन है, दिशा का। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम। भावना को फर्म ने गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट कम से कम कितना होगा 1,70,000 एक्सक्लूडिंग IOC। एक्सक्लूडिंग का मतलब है उसमें IOC इंक्लूड नहीं होना चाहिए। Share of profit including interest on capital but excluding commission is guaranteed at not less than 1,50,000 per annum। 1,50,000 की गारंटी जो है दिशा को दी हुई है, जिसमें जो है उसके जो 1,50,000 है उसमें IOC इंक्लूड होना चाहिए। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाई अंकुर। कोई भी डेफिशिएंसी आएगी दोनों पार्टनर को, 2 पार्टनर को फर्म ने गारंटी दी हुई है, यहाँ उनकी जो डेफिशिएंसी होगी इट विल बी मेट बाई अंकुर। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 अमाउंटिंग टू ₹9,50,000। फर्म का प्रॉफिट आया हुआ है 9,50,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। हमें जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कैसे होगा P&L एप्रोप्रिएशन, देखो सबसे पहले तो प्रॉफिट लिख लो जितना आपको दे रखा है। ये लिखो यहाँ पर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रहा। ये P&L अकाउंट आपका हो गया, इट इज़ द नेट प्रॉफिट जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ध्यान से देख लो 9,50,000। अच्छा, जब आप डिवीजन करोगे प्रॉफिट का, पहले एप्रोप्रिएशन की आइटम लिखो। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन, तीनों लिख दो। या 2 लिखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देनी है, नोट करते जाओ। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तो अंकुर है, भावना और दिशा। लिख दो अंकुर, भावना और दिशा।
कैपिटल है एक की 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख, इसकी तो 14 लाख है और इसकी 6 लाख है और इसकी जो है 4 लाख है। तीनों का आईओसी निकाल के दिखा रहा हूँ मैं यहीं पर आपको, ये रहा, इंटू 6/100 करो, इसका 6/100 और इसका भी 6/100, टोटल करते हो तो ये आपका 84,000 तो इसका आईओसी आ गया। उसके बाद आपका ये 36,000 इसका आईओसी आ गया और ये फिर 24,000 आईओसी आ गया, तीनों का आईओसी आ गया ये रहा। अब यहाँ पर आपको जो बता रखा है, अगला पॉइंट आ रहा है कि हमने क्या देना है, सैलरी देनी है। सैलरी किसको देनी है, भावना को, 50,000 की। लिखो सैलरी टू भावना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही दे रखी है 50,000, लिख दो 50,000 पर एनम की है। उसके बाद कमीशन देना है आपने दिशा को, लिखो कमीशन टू दिशा। तीनों चीजें एप्रोप्रिएशन की आइटम है ये। दिशा कितना अमाउंट है, 3,000, ध्यान से देख लो, पर मंथ लिखा है इसलिए ये 12 से मल्टीप्लाई होगा, 36,000 हो गया। ये चीज क्लियर हो गई भाई। क्या किया अभी हमने, आईओसी लिख दिया जो था, पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन था, सैलरी का था, कमीशन का था। उसके बाद जो है गारंटी स्टार्ट होगी, पहले एप्रोप्रिएशन की आइटम लिखती है। अब डिविजुअल प्रॉफिट निकालो, उसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर वहां से गारंटी चेक होगी। यहाँ लिख दो डिविजुअल प्रॉफिट ट्रांसफर टू, भाई किस किस को होगा, तीनों पार्टनर को होगा। डिविजुअल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ आपको, ये रहा डिविजुअल प्रॉफिट। डिविजुअल प्रॉफिट होगा जो आपका पहले नेट प्रॉफिट आया वो लिख लो क्वेश्चन में जो मेंशन है, और उसमें से माइनस करो, एक तो आईओसी माइनस करना है, एक आपने सैलरी माइनस करनी है, 3 आइटम थी एप्रोप्रिएशन की, और एक आपने कमीशन माइनस करना है। माइनस करोगे तो डिविजुअल प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, ध्यान से देख लो, 9,50,000। आईओसी कितना बन गया, ये तीनों का सम करोगे 84, 36, ये 1 लाख हो गया, 130 हो गया, 140, 1,44,000 तो आईओसी हो गया तीनों का मिलाकर। सैलरी थी 50,000 और कमीशन था 36,000। ये माइनस करोगे तो कितना अमाउंट बन गया, चेक करो, 50 तो यहीं से माइनस हो गया, 9 लाख, 8 लाख हो गया, 87,20,000 डिविजुअल प्रॉफिट आ गया। ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 7:3:2। क्लियर है, ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करो, पहले थोड़ा स्पेस देके करेंगे, ठीक है। तो एक तो अंकुर का लिखो, बाद अंकुर के बाद भावना, टी आ रही है 1,50,000 आ रही है, और उसमें क्लियर मेंशन है इंक्लूडिंग आईओसी। तो दिशा की गारंटी कैसे कवर होगी, देखो दिशा का जो शेयर बनना चाहिए वो कुल मिलाकर कितना बनना चाहिए, टोटल उसको जो मिलना चाहिए 1,50,000। डेफिशिएंसी कैसे आ जाएगी जरा चेक करो, डेफिशिएंसी ऑफ दिशा, यहाँ देखो आपको दिखाता हूँ। दिशा को जो मिला है कितने की गारंटी दी है आपने, 1,50,000 की, और उसको जो मिला प्रॉफिट तो मिल गया 1,20,000 का, इंक्लूडिंग आईओसी होना चाहिए, यानी कि 150 के अंदर, और आईओसी उसको कितना मिल गया दिशा को, ये रहा 24,000, माइनस कर दो। इसका मतलब इन दोनों को करोगे तो 6,000 की डेफिशिएंसी आ गई दिशा की। ये डेफिशिएंसी कौन मेट करेगा, क्लियर मेंशन था कि अंकुर मेंशन करेगा, ये डेफिशिएंसी है, ये इसमें ऐड कर दो, यहाँ करो प्लस डेफिशिएंसी 1,000 रुपी, प्लस करो, ये बन गया आपका 1,26,000, ये बन गया 1,26,000। इसके में कोई फ़र्क है ही नहीं, इसको तो गारंटी, इसका तो और भी ज़्यादा चला गया, 170 से ज़्यादा है तो उसी का रहेगा, कम बनता है इसका 170 से, तब कवर करता अंकुर। और यहाँ पर आप माइनस करो, ये किसको इसने दिया है, ये डेफिशिएंसी ऑफ, क्या नाम था, दिशा, लिख दो डेफिशिएंसी ऑफ दिशा, ऑफ दिशा। ये दिशा कवर करेगी कितना, 6,000 रुपी, याद रख लो। इसके में से माइनस होगा जिसने कवर करना है, और उसके में प्लस होगा, 4,14,000 हो गया ये, और इसका 6,000 से अप हो जाएगा। भाई हमने इसको किस चीज़ की गारंटी दी थी, 2 जनों को गारंटी दी है फर्म ने। भावना को दी थी मिनिमम प्रॉफिट की 1,70,000, उसका तो शेयर ही ज़्यादा बन गया, उसकी तो कोई डेफिशिएंसी आई नहीं। दिशा को जो गारंटी दे रखी है 1,50,000 की आपने दे रखी है, इंक्लूडिंग आईओसी। दिशा का शेयर कितना बना, 120, प्लस कर दें उसके अंदर आईओसी दिशा कितना बना, 24, तो टोटल 144 मिल गया उसको। 6,000 कम हो रहा है क्योंकि 150 की गारंटी थी, वो मेट कर लेंगे, वो मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया आपको। क्लियर हो गया। ये दोनों साइड का अमाउंट भी लिख लो, 9,50,000 ये रहा, ये 950 और ये भी 9,50,000। तो ये क्वेश्चन ऐसे था। तो आज हमारे अब ये 89 तक आज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।